हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MK रॉय डबल ई में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी जा रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने SSC के GD, MTS, CHSL, CGL सभी परीक्षाओं में जो GK और GS के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, उन सभी परीक्षाओं के लिए मैं टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज़ को लेकर आया हूँ। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव है ये सभी, तो आप लगाने की कोशिश करिएगा। और तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है अगला प्रश्न है, भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान में दिया जाता है? खेल, सामाजिक कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी या साहित्य? तो दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अच्छे काम के लिए, योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, यह पुरस्कार क्या होता है? दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर एक भारतीय कोलाइड रसायनज्ञ थे। वह दोस्तों वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो CSIR के पहले महानिदेशक भी रह चुके थे। उन्हें दोस्तों लोकप्रिय रूप में भारत में अनुसंधान प्रयोगशालाओं का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, यह पहली बार 1958 में प्रदान किया गया था। तो याद रखिएगा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, संत कबीरदास जो प्रसिद्ध कवि थे, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित थे? कबीरदास के बारे में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित हैं? तो आप इसका उत्तर बताइएगा। वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। तो दोस्तों, संत कबीरदास जो थे, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार हर साल लद्दाख क्षेत्र में लद्दाखी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? लद्दाख क्षेत्र में पूछा गया है कि लद्दाखी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। वांगला त्यौहार, म्योको त्यौहार, लोसार त्यौहार, धनेश त्यौहार। तो हर साल लद्दाख में मनाया जाने वाला त्यौहार है लोसार त्यौहार। दोस्तों, लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष लोसार त्यौहार मनाया जाता है ताकि बौद्ध समुदाय के नए साल की शुरुआत हो सके। यहाँ पर दोस्तों बौद्ध समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा नए साल की शुरुआत की जाती है लोसार त्यौहार को मनाकर। तो सही उत्तर होगा लोसार त्यौहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दो फसलें जम्मू और कश्मीर की पहली रैंकिंग में हैं? गेहूं और चावल, चावल और मक्का, गेहूं और मक्का, दलहन और तिलहन। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पहली रैंकिंग में दो फसलें कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में चावल और मक्का, ये दोनों पहली रैंकिंग में आती हैं। तो सही उत्तर होगा, आप याद रखिएगा, चावल और मक्का जम्मू कश्मीर में पहली रैंकिंग में होता है। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के समय से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस आंदोलन के समय में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? बारदोली आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों, जब बारदोली आंदोलन हुआ था तब सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो आप याद रख सकते हैं, बारदोली आंदोलन बिल्कुल सही उत्तर होगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? 15, 10, 12 या 14? तो दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो याद रखिएगा, 12 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर से प्रश्न है कि असम में हाल ही में स्थापित बोगीबील पुल किस नदी पर स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या ताप्ती? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि असम
हमारे भारत के नक्शे में पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, तो वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और यहीं पर दोस्तों बोगीबील पुल का निर्माण किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं है? उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, मूल्यवर्धित कर या सेवा कर। दोस्तों जीएसटी में कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सीमा शुल्क। दोस्तों सीमा शुल्क यहाँ पर शामिल नहीं है, क्योंकि दोस्तों सीमा शुल्क वहाँ पर लगता है जब वस्तुओं का निर्यात और आयात सीमा पर या एक देशों से दूसरे देशों पर किया जाता है, तो वहाँ पर दोस्तों सीमा शुल्क नहीं लगता, उसको दोस्तों जीएसटी के रूप में शामिल नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत है? मुद्रास्फीति जनित मंदी, अपस्फीति मंदी या अतिमुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मंदी के ठीक विपरीत पूछा गया है दोस्तों, तो सही उत्तर होगा इसका अपस्फीति। ये मुद्रास्फीति के बिल्कुल विपरीत है। अगला प्रश्न है, खगोलीय पिंडों के बीच बहुत लंबी दूरी की माप की इकाई क्या है? खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए पूछा गया है, कौन सी इकाई उपयोग किया जाता है? मीटर, मील, किलोमीटर या प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष का मतलब ये होता है दोस्तों निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो दोस्तों खगोलीय पिंडों के लिए प्रकाश वर्ष दूरी का एक मापक हो जाता है। डायबिटीज मेलिटस को नियंत्रित करने के लिए लैंगरहैंस कोशिका गुच्छ द्वारा किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है? टाइलिन, HCI, रेनिन या इंसुलिन। दोस्तों जो डायबिटीज मेलिटस होता है उसको नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन किया जाता है, तो इंसुलिन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित शामिल है। पारिस्थितिक तंत्र में क्या शामिल है दोस्तों? केवल जीवित जीव या जीवित जीव और भौतिक कारक, केवल कीड़े या केवल भौतिक कारक। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं जीवित जीव जंतु होते हैं और उनका भौतिक परिवर्तन या भौतिक कारक। तो दोस्तों ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में पहचाने जाने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? कम से कम 2 राज्य, 3 राज्यों में, 4 राज्यों या कम से कम 5 राज्यों में। तो दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में पहचाने जाने के लिए कम से कम 4 राज्यों का मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होना अति आवश्यक हो जाता है। तो 4 राज्य बिल्कुल सही उत्तर हो गए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसे लगे प्रश्न दोस्तों, आपसे कितने उत्तर सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में और शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।